अच्छा देखिए भाई, रोज़ाना बात हो रही होती थी कि ना नाश्ता करना बड़ा ज़रूरी है, नाश्ता अच्छा करना चाहिए, नाश्ता अच्छा करेंगे तो आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो हमने कहा रोज़ाना बात तो हम कर ही रहे होते हैं, आज मंगवा ही लिया। इतनी सारी बात में इतना सारा जब मेन्यू पे आ जाता है ना, तो हम एंकर्स का भी ईमान कुछ हो जाता है ख़राब, क्योंकि हमारे सामने इस वक्त हलवा पूरी भी पड़ी हुई है, हमारे पास चने भी पड़े हुए हैं और सबका फेवरेट ये नहीं कि आज सुबह मैंने नाश्ते में एक एग और एक स्लाइस खाया था, वो स्लाइस भी हमारे पास पड़ा हुआ है। लेकिन ये नाश्ता जो हमारे दिन का सबसे पहला मील है, ये नाश्ता हमारे दिन की टोन सेट करता है। अब इस टोन सेट करने में क्या चीज़ हमारे लिए एक्चुअली हेल्दी है, क्योंकि हम लोग ग्लूटेन फ्री भी सुनते हैं, हम लोग हाई कैलोरी लो कैलोरी भी सुनते हैं। ऑनेस्टली जब ये सारी चीज़ें सामने पड़ी होती ना, तो उस वक्त आपको कुछ ख्याल नहीं आ रहा होता। ये देखिए इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेंच ब्रेकफास्ट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। वो क्या कहते हैं, क्रोसॉन्स। मैं तो उसको हमेशा बोलने में ही ना मुंह अजीब सा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है बोलते हुए, लेकिन होता बहुत ज़्यादा मज़े का है। तो हमने सोचा, कल ये ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि हलवा पूरी खाने का दिल कर रहा है, तो हमने कहा हलवा पूरी भी मंगवा लेते हैं, नान चने भी मंगवा लेते हैं, पराठा भी है, वाइट ब्रेड भी है, मेरा फेवरेट ऑमलेट जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कहते हैं आप, एक्सपर्ट की तरफ हमें एक्सपर्ट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे सवालात हैं। हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़, और कौन नहीं जानता कि डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ कौन है, लेकिन हमारा दिल हो जाता है खुश जब भी कभी हम इन्हें होस्ट करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग भी ठीक होंगे? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपने हमारा इंट्रो तो सुन ही लिया होगा कि ये चनों के बारे में और नान के बारे में है। हमें बताएं कि हमारे जो मेन्यू पे सामने चीज़ें हैं, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे अपना दिन शुरू करना अच्छा होता है? देखिए, मैं अगर आपको एक बंदे के तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे बताऊं तो जो दिल कर रहा है ना, जिससे दिल खुश हो रहा है, उससे दिन शुरू कर लिया करें, ठीक है? ये एक मैं जनरल कमेंट कर रही हूँ। बट अगर मैं साइंस की तरफ आऊँ, तो साइंस ये कहती है कि हमारा जो नाश्ता है, द कॉम्पोजिशन शुड बी ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, यानी अनाज, रोटी, मल्टीग्रेन ब्रेड्स टाइप की चीज़ें, ठीक है? उसमें वो भी हो सकते हैं, सीरियल्स भी हो सकते हैं, नॉन प्रोसेस्ड या होल ग्रेन सीरियल्स भी हो सकते हैं, और प्रोटीन्स अगर आप बात करेंगे तो अंडे हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, कबाब्स हो सकते हैं, दालें हो सकती हैं, hummus हो सकता है, इवन चीज़ हो सकता है, दही में प्रोटीन है, दही हो सकता है। तो ये सारा कुछ हो सकता है, बहुत सारी चॉइसेस हैं। लेकिन टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यही सारी चीज़ें 12 बजे उठते हैं और 1 बजे खाते हैं, तो ये नाश्ता नहीं होगा, बिकॉज बॉडी अपना एक टाइम फॉलो करती है, अपने रिदम्स फॉलो करती है, तो ये नाश्ता नहीं कहलाएगा। नाश्ते का टाइम सुबह 5 बजे से 9 बजे के दरमियान है। अगर आप कुछ गलत भी खा लेंगे, तो बॉडी चूंकि बहुत एक्टिव मोड में होती है, उस वक्त मैं आपको बताना चाहूँगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है सुबह के टाइम पे, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और वो सब इंतज़ार कर रहे होते हैं अच्छी वाली खुराक का। तो ये तो है अपनी जगह पे इम्पोर्टेंट साइंटिफिकली। अच्छा, अगर हम चाय और कॉफ़ी को देखें, तो क्या ये नाश्ते के साथ लेने वाली चीज़ें हैं, या आपने पहले मुझे याद पड़ता है डिस्करेज किया था एक मरतबा कि पराठा और चाय कंबाइन नहीं करके खानी? जी देखिए, कॉफ़ी और चाय दोनों, ये दोनों की दोनों जो है ना, ये स्टमक का जो एसिड है उसको अफेक्ट करती हैं, यानी उसकी प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। तो आप जो कुछ भी खाएंगे वो चीज़ जल्दी हज़म हो जाएगी, आपको 1.5-2 घंटे के बाद ही भूख लग जाएगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं कहा जाता कि आप मील्स के बाद डायरेक्ट चाय पी लें या आप कॉफ़ी पी लें। आइडियली आपको कोई हर्बल टी लेनी चाहिए, आप ग्रीन टी पी लें। आप कोई, हम पाकिस्तान में जैसे सौंफ पुदीने का लोग कहवा पी रहे होते हैं, थोड़ी सी मिकदार में ना वो ले लें, क्योंकि हम सब जो हैं, हम पाकिस्तानी कौम एज अ नेशन, हम सेहतमंद नहीं हैं इस वक्त, हमारी सेहतें ख़राब हैं। तो हमें फोकस करना पड़ेगा। आप लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं 14 अगस्त, तो हमें 14 अगस्त के हिसाब से एक रेजोल्यूशन करनी चाहिए कि इस 14 अगस्त से लेके अगली 14 अगस्त तक ये पाकिस्तानी कौम अपने आप को बीमारियों में 25% तो ठीक कर लेना। जो भागती भी हर बीमारी के नंबर 1 पोजीशन पे जा रही है, वहां से कम 25% तो पीछे आ जाए। तो ये रेजोल्यूशन भी आपको अनाउंस करनी चाहिए कि सेहत की रेजोल्यूशन होनी चाहिए। सेहत की रेजोल्यूशन आपके थ्रू हम अभी ना कंक्लूड जब करेंगे ना सेगमेंट, तो एक मरतबा करके जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने डाइट के बारे में जितना पढ़ा है, बड़े बड़े नाम ऐसे गुजरे हैं जो अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखते थे, हालांकि उनका काम वो नहीं था, बट दे वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर डाइट। जैसे अगर हम
पैथागोरस की बात करें या प्लेटो ने फिलोसोफर किंग्स के बारे में जब लिखा तो बहुत फोकस था कि जब उनकी तरबियत हो रही होगी तो उनको क्या खिलाया जाएगा। तो डेफिनेटली आपकी सेहत तो बहुत मैटर करती है इसके अंदर, हम उसका जिक्र करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या आपकी डाइट, जो कुछ भी आप खा रहे हैं, वो आपके मिजाज पर भी असरअंदाज करता है या आपकी शख्सियत बनाने के अंदर भी असरअंदाज होता है वो? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल। मैंने क्रिमिनल्स भी देखे हैं। मुझे बच्चे, यानी जो डिसफंक्शनल बच्चे जिनको मैं कहती हूँ, जिनका बेचारों का पैदाइशी तौर पे प्रॉब्लम्स होते हैं, उसमें मटर्नल डाइट गलत होती है व्हेन द मदर हैज कंसीव्ड द चाइल्ड। एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैं बच्चों के ना, या ख़ानदान के या मियाँ बीबी के, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो झगड़े ख़त्म कराती हूँ जब मैं उनकी खुराक चुनती हूँ। मैं कोई काउंसलिंग नहीं करती। जब मैं खुराक सुनती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि ये मियाँ या ये बीवी इतनी लड़ाकी या लड़ाका क्यों है। बिकॉज द फूड दे आर ईटिंग, इट इज़ नॉट नरिशिंग और सप्लाइंग न्यूट्रिशन, राइट न्यूट्रिशन टू द ब्रेन। तो ब्रेन मिसबिहेव कर रहा है। ब्रेन जो है उसने स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर दी। वो आपने सुना तो है कि यू आर व्हाट यू ईट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत मजे की ये नॉलेज है ना। तो ये जो डॉक्टर साहब बात करते हैं कि ज़्यादा मिर्चों वाला खाना अगर खा लिया है तो फिर थोड़ी देर बाद लगता है कुछ ना स्पाइसी चीज़ खाकर आ गए हैं तो मेरा मिजाज जो है उसके मुताबिक गर्म हुआ है, इसके अंदर भी कुछ सच्चाई है या सिर्फ हमने बातें बनाई हुई हैं? हाँ, स्टिमुलेंट है ना। रेड चिलीज आर स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब है उन्होंने बॉडी के एक सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको हाई पिच पे सेट कर दिया है, हाई स्केल पे सेट कर दिया है। जब सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी होगी, हम बोलेंगे भी तेज, हम चलेंगे भी तेज, हम उठेंगे भी तेज, हमारा मिजाज भी गर्म हो जाएगा, गुस्सा हमें आएगा। कसूर अगले बंदे का नहीं होगा, हमें लगेगा कि ये इंसान सामने वाला गलत है। पाकिस्तानी कौम वैसे कुछ इसी स्टेट में रहती है, इसलिए हमारे यहाँ झगड़े वगड़े बहुत हो जाते हैं। अच्छा, ये बताते चलें कि हलवा पूरी मेरा तो पर्सनल फेवरेट नाश्ता है, लेकिन हर रोज़ के लिए नहीं, क्योंकि कभी कभार बहुत हैवी भी हो जाता है। अगर मैं हलवा पूरी खाना चाहता हूँ तो मैं हफ्ते में कितनी बार खा सकता हूँ और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होगा? देखिए, होगा तो नाश्ता ही। नाश्ते के अंदर बॉडी की कैपेसिटी होती है कि आपकी गलत फूड को भी हैंडल कर लेती है और उसको बॉडी में अक्यूमुलेट नहीं होने देती, बिकॉज डिटॉक्स भी मैक्सिमम चल रहा होता है उस वक्त। तो आप हलवा पूरी वीकेंड्स पे खा लें। हम तो पाकिस्तानीज़ ने हलवा पूरी खानी है तो वीकेंड्स पे ही खाते हैं ना, तो आप खा लें आराम से बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो गिल्ट शुड बी देयर। बहुत सारे शहर ऐसे वहाँ पे रोज भी चल रही होती है। लास्ट कमेंट डॉक्टर साहिबा, एक नाश्ता करने वाला और एक नाश्ता ना करने वाला इंसान जो आकर परफॉर्म कर रहा है, टीवी पर आ रहा है या फिर कोई भी ऑफिस का काम कर रहा है, क्या उन दोनों की परफॉर्मेंस में फर्क होगा, मिजाज में फर्क होगा उस दिन के लिए? यस, जमीन आसमान का। जो नाश्ता नहीं कर रहा है वो एक्ट करेगा, वो पोज करता रहेगा सारा दिन। नाश्ता ना करने वाले की एजिंग तेज होती है, मेंटल बायोलॉजिकल एजिंग तेज होती है। नाश्ता ना करने वाले की कंसंट्रेशन पुअर होती है, वो फैसला सही नहीं करेगा, वो झूठ बोलेगा ज्यादा, बिकॉज ही और शी हैज टू पोज नाउ कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं बहुत ठीक हूँ ना। तो बहुत ज्यादा बिहेवियर में फर्क होता है। उसका जो काम, जो टारगेट अचीव करना है, वो कभी भी अपने टाइम पे नहीं अचीव कर पाएगा। ही विल सफर फ्रॉम द एंग्जाइटी। तो बहुत ज्यादा फर्क होता है। ऑल राइट, थैंक यू डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ते बता दी है नाश्ता ना करने वालों के ट्रेड्स जो बता दिए ना डॉक्टर साहिबा ने, उसके ऊपर मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नाश्ता नहीं करके आती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ अच्छा काम करूँ। आई मीन हमारे व्यूअर्स गवाह है इस बात के। व्यूअर्स गवाह है, लेकिन एट द सेम टाइम नाश्ता लाइट करना जो है वो बहुत अच्छी बात है। नाश्ता लाइट करने से आप दिन में ये नहीं कहा जाता कि नाश्ता जो है जरा अच्छा करना चाहिए, हैवी करना चाहिए। पर्सनली मैंने ईट लाइक किंग्स and then sleep like one also. I don't know, उसके लिए अब डिफरेंट देख सकते हैं। लेकिन आप पूरा वीक जो है ना, आप हेल्दी नाश्ता कीजिए, अच्छा नाश्ता कीजिए, वक्त पर नाश्ता कीजिए, बड़ा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहिबा ने जो बात की ना कि अपनी हेल्थ के लिए एक रेजोल्यूशन कीजिए। 14 अगस्त आ रहा है, अगले 14 अगस्त तक मैंने अपनी बॉडी को एक्टिव भी रखना है, इसमें जो डाइट जाएगी वो हेल्दी होगी, सो दैट मेरे बॉडी फंक्शंस जो है ना वो ठीक तरह से काम करते रहें और आप हेल्दी रहें। इसके साथ ही